कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें 4 आदमी और एक औरत वो कुछ लड़कियों को कत्ल करने की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो रो रहा होता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तब उनमें सबसे बड़ा जो आदमी होता है वह कहता है कि हम ये करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है। केट एक लड़के को डेट के लिए पूछती है, तब वह कहता है कि हम चल सकते हैं। तब केट अगले वीकेंड जाने के लिए कहती है। इसके बाद केट अपने घर आ जाती है। इसके बाद केट के डैड केट से कहते हैं कि तुमने अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद लिया होगा। तब हमें पता लगता है कि केट की बहन की शादी है। तब केट कहती है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं और मैं ट्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इस पर केट के डैड कहते हैं कि ये ट्रेंड कौन है। तब केट बताती है कि वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है और मैं उसको पसंद करती हूँ। कल हैलोवीन है। तब केट के डैड कहते हैं कि एंजी को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि केट और उसकी बहन एंजी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। केट के डैड कहते हैं कि अपनी बहन के लिए कोई तोहफा ले आओ। केट अपनी कार में बैठकर जा रही होती है। तब एंजी की कॉल आती है। एंजी केट से पूछती है कि क्या तुम आ रही हो। तब केट कहती है कि मैं आ रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जो उस ग्रुप में थे। वो एक शैंपेन की बोतल में जहर मिला रहे होते हैं। आगे हम केट को देखते हैं जिसके घर पर एंजी उसको लेने के लिए आती है। एंजी के साथ में उसकी 2 दोस्त भी होती हैं जिसमें से एक का नाम सेरा और दूसरे का नाम मेल होता है। इसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह पर रुककर सेरा और मेल स्मोक करने लगते हैं। केट और एंजी आपस में बात करने लगते हैं। तब सेरा कहती है कि शायद वो गाड़ी वाला हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन मेल कहती है कि तुम खामखा डर रही हो। इसके बाद वह आदमी अपनी गाड़ी को इनकी गाड़ी के करीब ले आता है और ये आदमी उन्हीं में से एक होता है जो किसी को मारने की साजिश कर रहे थे। वह आदमी इनसे कहता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। तब केट कहती है कि नहीं, यह ठीक है। इसके बाद ये लोग उस जगह से निकल जाते हैं और एक घर पर पहुंच जाते हैं जिसको मेल ने एक दिन के लिए ऑनलाइन बुक किया था और ये सभी यहाँ पर एंजी की बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आए थे। तब सेरा कहती है कि अगर हमें मजे करने हैं तो हमें अपने फोन्स जमा करके गाड़ी में रख देने चाहिए और सेरा केट और एंजी का फोन ले लेती है। जब सेरा मेल से फोन मांगती है तो पहले तो वह मना करती है। वह कहती है कि पहले मैं पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। इसके बाद सेरा सभी के फोन गाड़ी की डिग्गी में रख देती है। तब सेरा को ऐसा लगता है जैसे उसको कोई देख रहा है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरा और मेल एक रूम में बैठ होती हैं। एंजी और केट एक रूम में बैठी बात कर रही होती हैं। वहाँ पर केट अपने बारे में एंजी को बताती है कि वह आजकल किसके साथ रिलेशनशिप में है और एंजी अपने बारे में केट को बताती है। तभी वहाँ पर मेल और सेरा आ जाती हैं और ये उसी बोतल को लेकर आती हैं जिसमें उन किलर ने जहर मिलाया था। एंजी, मेल और सेरा तीनों शैंपियन पी रही होती हैं, लेकिन केट पीने से मना कर देती है। इसके बाद ये बातें करने लगते हैं। तब केट कहती है कि मैं जाकर घर देख कर आती हूँ। इसके बाद केट नीचे चली जाती है। वहाँ पर उसको कुछ फोटो मिलती हैं। वह उनको देखने लगती है। तभी उसको कुछ आवाज आती है। वह देखती है लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। तभी केट के पीछे एक आदमी को खड़ा देखते हैं, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है। इसके बाद हम उन्हीं किलर में से 2 किलर को देखते हैं। इधर केट पूरे घर को चेक कर रही होती है। उसको घर में किसी के जूते के निशान मिलते हैं। केट यह बात उन तीनों को बताती है। तब यह सब बाहर देखने के लिए जाते हैं और उस निशान को देखकर अंदर आ जाते हैं। तब मेल कहती है कि केट हमको डरा रही है क्योंकि कल हैलोवीन है। तब केट कहती है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मेल इस बात को नहीं मानती और बाहर जाकर कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। तब फीमेल किलर मेल पर पीछे से हमला करके उसको मार देती है। केट जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद एंजी और सेरा एक रूम की तरफ भाग जाते हैं। केट उस फीमेल किलर से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती। इस पर वह किलर कहती है कि हम पहले से ही अंदर हैं। तब हम उनके एक साथी को देखते हैं जो केट के पीछे होता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन केट बच जाती है और वह भी रूम की तरफ भागने लगती है और गेट बंद कर लेती है। वह फीमेल किलर जो बाहर होती है वह गेट तोड़ने वाली होती है, लेकिन उसका एक साथी उसको मना कर देता है और कहता है कि यह दरवाजा डैड ने नया लगवाया और ये बहुत महंगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है। तब वो दोनों किलर छिप जाते हैं। इधर वो किलर भी उन तीनों लड़कियों के गेट के बाहर खड़ा होता है, वह भी छिप जाता है। सेरा गेट खोलकर बाहर आ जाती है। वहाँ पर डिलीवरी बॉय होता है जो पिज्जा लेकर आया होता है। तभी पीछे से वह फीमेल किलर आ जाती है। सेरा उस डिलीवरी बॉय को भी अंदर ले लेती है। डिलीवरी बॉय कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब केट कहती है कि वो लोग जो बाहर हैं वह हमें मारना चाहते हैं। तभी सेरा को उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद डिलीवरी बॉय, एंजी और केट वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो किलर जो घर के अंदर होता है वह इन पर हमला करने वाला होता है, जिससे एंजी की चीख निकल जाती है, जिससे सेरा जाग जाते हैं। डिलीवरी बॉय वहाँ से भाग जाता है। इसके पीछे सेरा भी भाग जाती है। इसके बाद वह किलर केट पर हमला करने वाला होता है, लेकिन केट उसको एक पंच मार के उसका बेड छीन लेती है और उसी के सर में मार देती है। इसके बाद केट एंजी को लेकर रूम में चली जाती है। इसके बाद हम सेरा को देखते हैं जिसके पीछे वो फीमेल किलर लगी होती है। सेरा उसको एक पत्थर मारकर एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो फीमेल किलर उसको ढूंढ लेती है और उसे पैर में कुल्हाड़ी से वार करने लगती है। तब सेरा एक सरिया उठाकर उसके पेट में घुसा देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सेरा जख्मी होने की वजह से थोड़ी दूर पर ही जाकर गिर जाती है। इसके बाद वो फीमेल किलर सेरा को मार देती है और खुद भी मर जाती है। अगले सीन में हम एंजी को देखते हैं जो जख्मी होती है। एंजी केट से कहती है कि और कितने लोग हैं। तब
तब केट कहती है कि पता नहीं। केट यह भी कहती है कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। एंजी कहती है कि तुमने उस आदमी को मार दिया। तब केट कहती है अगर उसको मौका मिलता तो वह हम दोनों को मार देता। इसके बाद हम उन किलर में से एक किलर को देखते हैं जो कंफ्यूज होता है कि मुझे उन्हें मारना चाहिए या नहीं। अगले दिन सुबह केट और एंजी बाहर आती हैं। अभी तक वह आदमी वैसे ही होता है। केट उस किलर की जेब में गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर वह किलर आ जाता है जो कंफ्यूज होता है, मुझको तुम्हें मारना चाहिए या नहीं। एंजी उस किलर को गिरा देती है। तब केट वही बैट ले लेती है जिससे उसने दूसरे किलर को मारा था और वहाँ से भाग जाती है और दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाती है। और जैसे ही वह किलर आता है उस पर पीछे से हमला करके उसके पेट में वो बैट घुसा देती है। इस दौरान केट भी जख्मी हो जाती है। इसके बाद वह किलर अपना नाम जिमी बताता है। केट कहती है कि तुम तो ऐसे आदमी नहीं लगते, तुमने ये क्यों किया। इस पर जिमी कहता है कि उसने हमसे ये सब करवाया। इसके बाद जिमी बताता है कि मेरे डैड होटल कैलिफोर्निया के मालिक हैं। इस पर एंजी कहती है कि पहले हम वहीं रुकने वाले थे लेकिन ये घर हमें सस्ते प्राइस में मिल गया। इसके बाद जिमी केट को गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि उस गाड़ी की डिग्गी में कुछ है। जब केट डिग्गी खोलकर देखती है तो उसमें एक शॉटगन होती है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर होटल कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। केट एंजी को गाड़ी में छोड़कर अंदर चले जाती है। रिसेप्शन पर उन्हीं किलर में से एक किलर बैठा होता है और वो फोन पर उन्हीं की बात कर रहा होता है। वह केट को देखकर उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन केट उसको शॉटगन से मार देती है। इसके बाद केट जिमी के डैड यानी इनके बॉस के पास पहुंचती है। वह देखती है कि ये तो वही आदमी होता है जो उनका पीछा कर रहा था। केट कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब वह किलर कहता है कि मैं इस होटल को 30 सालों से चला रहा हूँ, यहाँ बहुत कम लोग आते थे और ये सब मैंने न्यूज में आने के लिए किया। तब केट उसको शॉटगन से मार देती है और ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।